सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं ब्लड पैथोलॉजी का, दैट इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम एक निमोनिक याद रखेंगे। ठीक है, तो सॉरी, ये क्वेश्चन चालू होने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि गाइस, हिस्टोपैथोलॉजी एंड पिक्चोरल एंड जो डायग्राम्स है, जो भी आपको चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, तो उधर पे जाके आप पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इमेजेस फॉर ब्लड पैथोलॉजी, तो उसमें मैंने पूरा जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है जो आपको ये पूछ सकते हैं या फिर पिक्टोरल डायग्राम है वो उधर पे डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो होप सो कि आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं। तो निमोनिक मैंने जैसे कि आपको बताया, अ फैट नर्स हीमोलाइज्ड माई लैब्स। तो ये एक निमोनिक है। ठीक है, निमोनिक है, ए फैट नर्स हीमोलाइज माई लैब्स, मतलब AFHL। तो ये 4 मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में। ओके, तो हम उसके पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स एंड टाइमिंग्स के बारे में पढ़ रहेंगे। ठीक है, तो डिजीज़ में सबसे पहले आ जाता है दैट इज़ एलर्जिक या फिर एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, दैट इज़ ए। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, सबको पता है, एनाफाइलेटिक शॉक। ओके, एंड it is type 1 hypersensitivity, it is IgE mediated, and plasma protein in blood IgA deficiency are at use risk. ठीक है, तो IgA deficiency is at use risk. Symptoms that is pruritus, urticaria and septic shock. Okay, and timings is 2 to 3 hours. तो गाइस, अर्टिकेरिया का मतलब क्या होता है? दैट इज अदर नेम इज हाइव्स, मतलब दैट इज स्किन रैश। एंड प्रूराइटिस का मतलब होता है दैट इज इचिंग एंड स्क्रैचिंग, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट पे अगर इचिंग या स्क्रैचिंग जैसी सेंसेशन हो रही है, दैट इज प्रूराइटिस। तो एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में दैट इज टाइपर हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिक्रीज इन या फिर डेफिशिएंसी इन IgA। ठीक है, एंड टाइमिंग्स क्या है? दैट इज 2 to 3 hours. That next one is F, that is febrile non-hemolytic transfusion reaction. Febrile non-hemolytic transfusion reaction, that is type 2 hypersensitivity, occur when host antibody reacts with donors WBCs. Cytokines accumulate during storage. ठीक है, तो मतलब जब होस्ट की एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी डोनर के WBCs के साथ, होस्ट की एंटीबॉडी WBC के डोनर के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, एंड साइटोकाइंस अक्यूमुलेट ड्यूरिंग द स्टेज, मतलब जो साइटोकाइंस है, ठीक है, दैट इज इंटरल्यूकिन्स, वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस स्टेज। सिम्टम्स दैट इज फीवर होगा, हेडेक मतलब हेडिंग, एंड फ्लशिंग दैट इज द रेडनिंग ऑफ स्किन, और ये होगा दैट इज 1 to 6 hours में। ओके, तो फिर से देखते हैं, दैट इज फाइब्राइल नॉन हिमोलाइटिक अनीमिया, दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जब एंटीबॉडी जो होस्ट की एंटीबॉडी होगी वो WBC के साथ रिएक्ट करेगी, एंड इट विल ऑल्सो कॉज द रिलीज ऑफ द साइटोकाइंस। टाइमिंग्स 1 to 6 hours है, एंड जो सिम्टम है दैट इज फीवर, हेडेक एंड फ्लशिंग, दैट इज रेडनिंग ऑफ स्किन। द थर्ड इज द हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, जो सेकंड पढ़ा था दैट वाज द नॉन हिमोलाइटिक, अब ये थर्ड है, दैट इज द हिमोलाइटिक। ओके, इट इज ऑल्सो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होगा, होस्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट द RBCs। अब होस्ट की एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? RBCs, एंड ऊपर हमने देखा होस्ट की एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट थी? दैट इज द WBCs। ओके, एंड सिम्टम्स आर फ्लैंक पेन, दैट इज हिमोलिसिस इन द किडनी, दैट इज, एंड फिर और दैट इज हीमोग्लोबिन यूरिया। ओके, जो हीमोग्लोबिन होगा वो यूरिया में निकलेगा, एंड जॉन्डिस। ठीक है, एंड टाइमिंग्स इज 1 hour। तो हिमोलिटिक में क्या होगा? दैट इज होस्ट के जो एंटीबॉडी होगी वो RBC के अगेंस्ट होगी, एंड द सिम्टम्स आर हिमोलिसिस इन किडनी, दैट इज फ्लैंक पेन एंड हीमोग्लोबिन यूरिया एंड जॉन्डिस। ओके, लंग इंजरी, फोर्थ इज द लंग इंजरी, दैट इज L, अ फैट नर्स हिमोलाइज माई लैब। ठीक है, तो L दैट इज लंग इंजरी, दैट इज डोंट एंटील्यूकोसाइट एंटीबॉडी एक्ट अगेंस्ट होस्ट एंटील्यूकोसाइट एंटीबॉडी एक्ट अगेंस्ट रेसिपिएंट एंडोथेलियल सेल्स, डैमेज टू लंग्स। ठीक है, तो जो एंटील्यूकोसाइट एंटीबॉडी है दैट विल एक्ट अगेंस्ट द एंडोथेलियल सेल्स, जो डोनर होंगे, डोनर की जो एंटील्यूकोसाइट एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे रेसिपिएंट के एंडोथेलियल सेल्स, तो उसके वजह से क्या होगा? डैमेज टू लंग्स। तो उसके सिम्टम्स दैट इज रेस्पिरेटरी कोलैप्स एंड पल्मोनरी इडिमा, एंड टाइमिंग्स इज 1 to 6 hours। ओके, तो ये थे मेन 4, दैट इज
पहले तो निमोनिक अ फैट नर्स हिमोलाइज माई लैब, तो ए से एनाफाइलेक्टिक शॉक या फिर एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन, एलर्जिक या फिर एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एफ से फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एच से हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंड एल से द लंग डैमेज। तो एलर्जिक दैट वाज टाइप 1, एंड जो फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक एंड जो हिमोलिटिक था दैट वाज द टाइप 2 सेंसिटिविटी। एलर्जिक में क्या हो रहा था, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड एंड IgA डेफिशिएंसी, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड एंड IgA की डेफिशिएंसी हो रही थी। उसके सिम्टम्स क्या थे, डेट इज द सेप्टिक शॉक, प्लूराइटिस एंड अर्टिकेरिया, दैट्स एंड टाइमिंग्स है 2 to 3 आवर्स। अब फेब्रुअरी में क्या हो रहा था, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जो होस्ट के सेल्स थे वो WBCs का रिएक्ट कर रहे थे, एंड साइटोकाइंस अक्यूमुलेट लेट ड्यूरिंग द स्टेज, ठीक है। एंड उसके एग्जाम्पल दैट इज फीवर, हेडेक एंड रेडनेस ऑफ द स्किन, दैट इज द फ्लशिंग, एंड उसके टाइमिंग्स थे 1 to 6 आवर। और हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या क्या थे, दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इंट्रा एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, ओके, एंड होस्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट द RBCs, ठीक है। तो इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस के एग्जांपल दैट इज द हीमोग्लोबिन यूरिया, एंड जो एक्स्ट्रावेस्कुलर के एग्जांपल है दैट इज द जॉन्डिस, एंड जो फ्लैंक में दैट इज द हिमोलिसिस इन द किडनी, एंड टाइमिंग्स आर द 1 आवर। एंड लंग इंजरी में क्या रहा था कि जो डोनर के एंटी ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज थी वो एक्ट कर रही थी रेसिपिएंट के एंडोथेलियल सेल्स से, तो दैट रिएक्शन विल कॉज द लंग डैमेज, एंड दैट विल लीड टू द सिम्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी कोलैप्स एंड पल्मोनरी इडिमा, एंड टाइमिंग्स वर द 1 to 6 आवर्स, ओके। सो आई होप आपको ये पूरी ब्लड पैथोलॉजी की पूरी सीरीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। एंड सो गाइस, आप ऐसे ही शो करते रहिए कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड प्लीज़ गाइस, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ ऑल्सो गिव सम मतलब सजेशंस भी मुझे प्रॉपर दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अभी एज अ रॉ मटेरियल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दूंगा, दैट विल बी माई ट्राई, ठीक है। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।